तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एडीओ एग्जामिनेशन में आप जानते हैं कि अब लगभग एक महीने का दिन या इससे कम भी बच आप कह सकते हैं। जैसे 11 जनवरी अगर होगा तो एक महीने से कम का समय है। 15 जनवरी अगर आपका डेट है तो एग्जैक्ट एक महीने का समय बच रहा है। अब इस समय मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की जो तैयारी थी आपकी अभी तक अच्छे से हो जानी चाहिए थी। या फिर अगर आपका चल रहा भी है तैयारी तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो क्वालिफाइंग पेपर है हमारा हिंदी और इंग्लिश, ये पूरी तरह से इग्नोर ना हो जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग हिंदी और इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे, जो क्वालिफाइंग पेपर है उसका। एक तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि हिंदी से कितने क्वेश्चन दिए गए हैं आने के चांसेस, और इंग्लिश से, क्योंकि ये पूरा डिफाइन कर दिया गया है सिलेबस में और दोनों में ही क्वालिफाई करना है, वो चीज़ आपको समझना है। दूसरा कि आखिर कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर इन क्वालिफाइंग पेपर्स में क्वेश्चंस पूछने के सबसे ज़्यादा स्कोप रहेंगे, क्योंकि पहले भी और एग्जामिनेशन है जिसमें हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग रहा है। तो हम लोग उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेते हुए चीज़ों को समझेंगे कि आखिर इसको किस तरह से अप्रोच किया जाए। आइए, तो सबसे पहले चीज जान लीजिए कि आपको जो नंबर है वो 70 नंबर, 70 मार्क्स जो होगा, सॉरी 70 मार्क्स जो हमारा होगा वो आपको हिंदी का रहेगा, 70 मार्क्स। और 30 इंग्लिश पेपर में, दोनों में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में आपको 30% मार्क्स लेकर आने हैं। ये नहीं समझना है आपको कि आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप 30 में 30 ले आइएगा तो 100 का 30% तो हो ही गया। जी नहीं, आपको 21 नंबर हिंदी में आना चाहिए, आपको टोटल 9 नंबर इंग्लिश में आना चाहिए, तो आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। यानी इंडिविजुअली आपको दोनों में क्वालिफाई करना है। पहला चीज तो ये था। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया और यहाँ पर जो हिंदी पेपर है उसमें क्या क्या चीज़ों को पूछा जाएगा। तो ये 70 नंबर जो टोटल हिंदी में पेपर में है उसमें ग्रामर यानी व्याकरण पे जो क्वेश्चन है वो रहेगा। इसके साथ साथ जो शब्द विचार है वो हमारे वोकैबुलरी है, इस पे क्वेश्चन रहता है। आगे हम लोग थोड़ा सा और इसको अनफोल्ड करेंगे। फिर जो हमारा वाक्य का जो उपयोग होता है, वाक्य उपयोग, उसमें आपको अशुद्धियां निकालने के लिए क्वेश्चन रहता है। कॉम्प्रीहेंशन, तो कॉम्प्रीहेंशन यानी जो पैसेज रहेगा उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे कि हिंदी में मेजरली इससे चीजें डिराइव होंगी। इंग्लिश में जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपके ग्रामर के ऊपर, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, देन वोकैबुलरी बिल्डिंग पे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वहां पे करेक्ट इनकरेक्ट हो गया उस पर क्वेश्चन रहेगा, और कॉम्प्रीहेंशन, इसके बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे। कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन फंसाने वाले हो सकते हैं, वो चीज को भी ध्यान में हमको रखना है। क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है कि दोनों में आपको 30-30% नंबर आना चाहिए सेपरेटली। तो 30 नंबर ओवरऑल नहीं, आपको 21 और 9 ऐसे स्कोर लाना पड़ेगा। जब हम बात करेंगे हिंदी में, तो हिंदी ग्रामर एसेंशियल्स में अगर देखें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे क्वेश्चन आता है ऐसे एग्जामिनेशंस में। एक है संधि, ठीक है, और दूसरा है समास। तो संधि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक शब्द होगा और वो दो अलग अलग यूनिट से बना होता है, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशंस को आइडेंटिफाई करना, जैसे यहाँ पे देखिए महर्षि, तो महाजोर ऋषि, तो ये संधि जो है यानी इसको बोलते हैं संधि को अलग करने को, इसको आपको करना होगा कि किस वर्ड से ये बने होते हैं, आपको वहां पे ध्यान देना है। जैसे रूल है इसका, एक रूल हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, इससे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स बनाने पड़ेंगे कि अगर आ और री कंबाइन करेगा तो वो अर में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए महर्षि हो गया, महा और ऋषि। तो जब री के साथ आ का मेल होता है तो वो अर बन यानी कि महर्षि बन गया। तो ये एक रूल है, ऐसे बहुत सारे रूल संधि के अंदर आपको पढ़ने होंगे। समास की जब हम बात करते हैं तो जब समास का मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर नया शब्द को हम लोग बना दे शॉर्ट करके, क्रक्स उसका निकाल के, जब दो अलग अलग इंडिविजुअल वर्ड्स को जोड़ते थे तो वो कहलाता है समास। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, तीन जोर लोचन, तो एक शॉर्ट वर्ड, दो वर्ड का मीनिंग एक ही वर्ड में हम लोग दे देंगे त्रिलोचन। समझ रहे बात को। समास क्या होता है कि जब दो इंडिविजुअल शब्द थे उन दोनों को जब हम जोड़े तो कॉमन एक मीनिंग निकल आए और वो कहलाता है समास। तो ये हम लोग क्या समझे, समास संधि, ये सबसे कॉमन ऐसे टॉपिक हैं जो कि हिंदी में जो भी ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जहां पर क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं। दूसरा जो इसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा हिंदी के लिए वो होगा जो हम लोग शब्द के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर काम करते हैं। उसमें 55 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी
बचपन में ही पढ़े थे, ये भी ध्यान रखना है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बचपन का ही पढ़ा हुआ है, इसीलिए भूल जाते हैं। विलोम शब्द, एंटोनिम विलोम शब्द। तो मुक यानी कि जो साइलेंट, और वाचाल जो कि बहुत बोलेगा, टॉकेटिव। ठीक है, तो पाताल आसमान। तो इस तरह से टर्म्स जो है, विलोम शब्द आपको जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द, यानी कि एक ही शब्द जिसके अनेक अनेक अर्थ होते हैं। जैसे सूर्य है तो दिनकर, भानु, भास्कर, आदित्य, रवि, ये। आग है तो अग्नि, पंकज, जलज, इस तरह से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पानी है तो जल, नीर। ये पर्यायवाची शब्द होता है जिसको आपको क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। और ये सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप बना सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा रिवीजन कर ले तो। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर एक रेफरेंस दिया जाता है एक वाक्य में, और उसको उसके बजाय आपको एक वर्ड में उसको सम अप करना होता है। जैसे जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो कभी ना मरे, अमर। तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं हिंदी के अंदर, तो ये चीज को भी आपको कवर करना होगा। इसके लिए एक ट्रिक आप यहाँ पे देखिए, स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या करना है, एक फ्लैश कार्ड बनाना है 50 सबसे कॉमन वर्ड पेयर्स का, और उनको डेली 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 50 सबसे कॉमन वर्ड पेयर जो होते हैं, अग्नि, जल हो गया ना, आकाश, पाताल, ये सारे वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को रोज कम से कम ऐसे 50 वर्ड्स में से 15 रोज प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिवीजन करने से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। फिर हम लोग आते हैं तो हिंदी सेंटेंस का इस्तेमाल, यानी कि और अशुद्धियां और शुद्धियां को आइडेंटिफाई करने वाला क्वेश्चन जो रहता है। जैसे सेंटेंस जब पूछा जाएगा तो अब अधिकतर तो हम लोग बचपन से एक ट्रिक सीखे हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कोई सेंटेंस को, इंग्लिश हो या हिंदी, और सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो खुद ही लगता है कि ये गलत है इसमें मात्रा। तो वैसा ही आप चीजें को भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई। दही खट्टी है, दही खट्टा है, इसमें अब करेक्ट कौन है, इनकरेक्ट कौन है, तो दही खट्टा है। ठीक है, क्योंकि दही को मैस्कुलिन दिया गया है हिंदी के अंदर, मैस्कुलिन एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे खट्टा होगा। फिर स्पेलिंग करेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्तनी की अशुद्धियां आपको आइडेंटिफाई करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे जाकर भी आप जब नौकरी भी करेंगे तो आपको ये सारी चीजें, आपका वर्क प्रोफाइल का काम। तो जैसे ज्योत्सना, और इसमें ये स्पेलिंग ये वाला सही। ठीक है, फिर आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, जैसे कि मुहावरा। अब मुहावरे को लेकर अब तो आप जानते हैं कि इस तरह की कहावतें जो हैं, ये आपके बीपीएससी के अंदर जो एग्जाम होता था उसमें ऐसे में भी पूछा जा रहा है। तो गागर में सागर भरना, भरना, नाचना है आंगन टेढ़ा, ये सारा जो मुहावरा है, ये सब हम लोग बचपन में पढ़े हुए। इन सारे मुहावरों का अर्थ, फिर इनका वाक्य प्रयोग, ये सारी चीजें आपको, उसका मतलब आपको अच्छे से, और उसका यूसेज इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें आपको हिंदी के अंदर अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर कॉम्प्रीहेंशन भी हमारा रहता है। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको प्रैक्टिस इस तरह से करना है कि एग्जैक्ट जो शब्द दिए गए हैं कॉम्प्रीहेंशन में, वही चीज आपके जवाब में भी होना चाहिए, आंसर में भी होना चाहिए। जैसे अनुशासन जीवन का आधार है, बिना अनुशासन के मनुष्य का जीवन पतवार विहीन नाव के समान है। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मनुष्य का जीवन अनुशासन के बिना कैसा है। 4 ऑप्शन रहेंगे ना, बहुत सिमिलर दिखता हुआ रहेगा, लेकिन जो एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंशन में लिखा है जो वर्ड, उसको यूज करना है। जैसे पतवार विहीन नाव के समान। तो बहुत केयरफुली हम लोग को कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने होते हैं। जब आप एकदम बारीकी से देखें कि एग्जैक्ट ये वर्ड उसमें दिया हुआ हो, वही आंसर में यूज करना है, नहीं तो बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो इस चीज को तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार, तब तक नहीं होगा। यहाँ पर क्या कीजिए, इसको कुछ समझने के लिए पहले बहुत ध्यान से पढ़िए पूरा पैसेज के कॉन्टेक्स्ट को कि क्या कहना चाह रहा है। फिर आप उसमें कीवर्ड जो हम बताए ना, शब्द को एकदम ध्यान से देखिए कि डायरेक्ट टर्म्स कौन कौन सा यूज किया हुआ है, उसको देखना है। और फिर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, टाइमर लगा लगा के कॉम्प्रिहेंशन बनाते समय आपको इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। इस तरह से पूरे हिंदी को आप कवर कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ एरियाज हैं जिसपे इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहाँ पे इज, आर, वॉज, वियर, इसमें कौन इज होगा कहीं पे कि आर होगा, द होगा कि ए होगा कि एन होगा, ये सारी चीजों पे क्वेश्चन रहता है। प्रीपोजिशन, इन, ऑन, टू, फॉर, इसका इस्तेमाल,
ये सब चीज की एडिक्टेड टू टी होगा कि एडिक्टेड फॉर टी होगा, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक हो गया, इंटरेस्टेड फॉर म्यूजिक होगा। तो ये चीजें जो है ये आपको प्रीपोजिशन वाला पार्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश में। फिर हमारे पास है आर्टिकल जो हम बताएं ए एन द का इस्तेमाल। तो अब यहाँ पे जो भी ऐसे शब्द हैं जिनका स्वर हिंदी में बोलना होगा आपको सोचने से पहले कि एन लगेगा कि ए, जैसे आप ये नहीं समझेंगे कि ए ई आई ओ यू जो हमारे वोवेल्स हैं इन्हीं के पहले सिर्फ एन लगता है, ऐसा नहीं है, हम लोग को हिंदी में बोलना पड़ता है उसके लिए। जैसे मान लीजिए ऑनेस्ट लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो ऑनेस्ट के पहले एन लगेगा, यूनिवर्सिटी के पहले ए लगेगा, जबकि यू है क्योंकि य से हो रहा है यूनिवर्सिटी। हिंदी में बोलिए य से होगा तो कभी भी वो वोवेल के मतलब उसके पहले ए ही लगेगा, एन नहीं लगेगा। जब हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो ओ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अ ओ आ ऐसे जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं उनके पहले एन लगता है, तो हिंदी में इसको बोल के सीखना होगा। ठीक है ना, जैसे अम्ब्रेला है तो वहां एन लगेगा क्योंकि यू भी है और अ से प्रोनाउंस भी कर रहे हैं हम लोग उसको हिंदी में। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी में भले यू है लेकिन ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। तो ये चीजें आर्टिकल्स वाला। और वोकैबुलरी वही इसमें सिनोनिम एंटोनिम आइडियम। इंग्लिश में भी आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द जैसे हिंदी में था वैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स पर्यायवाची एंटोनिम विलोम शब्द को कवर करना पड़ेगा, ये इंग्लिश के लिए है। और देन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो लास्टली इंग्लिश में चीजें आएंगी वो आएंगी सेंटेंस का रीअरेंजमेंट। जैसे प्रैक्टिस पारा जंबल्स टू बिल्ड लॉजिकल फ्लो स्किल, जैसे अरेंज वर्ड्स टू फॉर्म वी वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, ये अलग अलग जंबल करके दे देगा और कहेगा कि इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए आप। ठीक है, उसके बाद कंजंक्शन, जैसे कि एंड और ये होता है तो कहाँ पे एंड लगेगा, कहाँ पे और लगेगा, कहाँ पे एल्स लगेगा, तो ये सारी चीजें आपको सिखाने के लिए कनेक्ट करने के लिए पूछ देगा। और फिर सेम जैसे हिंदी में था कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन को पढ़िए और उससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाएंगे जिसको केयरफुली हम लोग को एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें और डेली प्रैक्टिस करना होगा जिससे कि आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप क्या करें आराम से इसको क्लियर करें। और आपको फिर से हम बता दें सेपरेटली क्लियर करना है, 30-30% दोनों में लाना होगा। इंग्लिश में 9 नंबर लाना होगा, हिंदी में 21 नंबर लाने होंगे, तभी जाकर आप ये क्वालिफाइंग पेपर पास करेंगे और तभी जाके आपका बाकी दोनों पेपर से मेरिट कैलकुलेट होकर नौकरी श्योर भी होगा। तो इस पेपर को आसानी से ना ले। हमारे तरफ से इस पेपर में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो सबसे पहले जो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैथ रीजनिंग और जीएस का आ रखा है, हिंदी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1 हफ्ते के अंदर रिलीज हो जाएगा सिविल सेवा मार्गदर्शन की तरफ से। और दूसरा हिंदी के लिए कुछ लेक्चर्स अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपको अगर लगता है आपको ज़रूरत है कि हिंदी के लिए लेक्चर आना चाहिए, तो हिंदी के लिए आप अगर रिक्वेस्ट करना करेंगे तो आप कमेंट करिए यहाँ हिंदी का लेक्चर चाहिए, तो हम लोग यूट्यूब पे हिंदी के कुछ लेक्चर्स बेसिक्स क्लियर करने के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ जरूर लेकर आएंगे आपके लिए। बट अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वो इंटरेस्ट आप दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर कीजिए और देखिए कितने लोगों का इंटरेस्ट बनता है, फिर हम लोग इसका लेक्चर तैयार करवाएंगे। धन्यवाद।